है ना। मैंने तो नहीं बोला तो अपनी बीवी को डिज़र्व नहीं करता है, ठीक है। तो ये समझ में नहीं आता तुम लोगों के घर में माँ बहन होती है या नहीं होती है, मुझे एक चीज़ बताइए। तो घमंडी है, और मैं आखिरी बार कह रही हूँ, इसके बाद मेरे पति के लिए कोई कुछ नहीं बोलेगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम है आपका कल्पना ब्लॉग में। मैं हूं कल्पना। बड़ों को नमस्कार, छोटों को बहुत सारा प्यारा, साथ वालों के लिए 5-5। तो दोस्तों कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घरों में मस्त ज़बरदस्त स्वस्थ हों। मैं भी एकदम स्वस्थ हूँ माता रानी की दुआ से। और कैसे हैं आप? मतलब मैं बहुत टाइम बाद लॉन्ग ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि एक्चुअल में इसलिए लॉन्ग ब्लॉग अब बना रही हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम से कुछ लोगों के सवाल जवाब थे, तो मैंने सोचा इस बार Q&A ब्लॉग डाल देती हूँ। और बहुत सवाल आए हैं, बहुत लोगों ने बहुत अच्छा भी बोला है, बहुत लोगों ने बहुत बुरा भी बोला है, तो मुझे लगा कि जवाब देना ज़रूरी है। और काफ़ी रील्स में भी कमेंट आ रहे थे, तो मैंने कहा चलो एक बार Q&A ब्लॉग बना के सबके सवालों के जवाब दिए जाएं। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं आपके सवालों का और मेरे जवाबों का। ये दोस्तों सवालों के जवाब शुरू हो जाएं। तो पहला सवाल आया है मुझे आरती की तरफ से। आप रोज़ यूट्यूब पे वीडियो क्यों नहीं डालते हो? अच्छा, पहले मैं रोज़ यूट्यूब पे वीडियो डालती थी, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, ब्लॉग मतलब डालती रहती थी ब्लॉग। लेकिन मैंने अभी क्या सोचा है, आप लोगों ने देखा होगा मैंने एक नया चीज़ शुरू की है, मिनी ब्लॉग। तो मैंने मतलब ये सोचा कि मैं क्या करती हूँ, कुछ टाइम में दिन में मिनी ब्लॉग डालूंगी और फिर एक लॉन्ग ब्लॉग डालूंगी। तो अगर आप लोगों को मेरा ये पसंद आ रहा है मिनी ब्लॉग वगैरह, तो काफ़ी लोगों ने सपोर्ट भी किया है, तो आप भी कमेंट करके बताइएगा। और आरती, अगर आप मेरे ब्लॉग रोज़ देखती हैं तो आप मिनी ब्लॉग देख ही रही होंगी। काफ़ी लोगों ने ये सवाल पूछा है, ये बहुत कॉमन, मतलब बहुत लोगों ने पूछा है कि आप क्यों नहीं रोज़ डालते हो। मैं पहले रोज़ ही डालती थी, अभी मैंने कुछ नया सोचा है, कुछ नया करने का ट्राई कर रही हूँ मैं। उसके लिए मैंने लॉन्ग ब्लॉग्स को कुछ टाइम बाद डालने का सोचा है। अगर आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं, अगर व्यूज़ अच्छे आएंगे, मतलब अच्छा सपोर्ट रहेगा आप लोगों का, तो मैं रोज़ फिर से डालना शुरू कर दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने अपनी सारी वीडियो डिलीट क्यों कर दी? ये पूछा है मुझे स्वाति ने। तो स्वाति, मैंने अपनी यूट्यूब की वीडियोस डिलीट नहीं की हैं, मैंने उसे प्राइवेट कर रखा है। प्राइवेट करने का रीज़न यही था कि जो पहला सवाल है कि मैं मिनी ब्लॉग डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मिनी ब्लॉग डालने से यह है कि मैं आपको रोज़ का अपना छोटा पार्ट दिखा सकती हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है मेरे पास रोज़ ही कुछ ऐसा कंटेंट हो कि मैं 12-13 मिनट का ब्लॉग आपको दिखा सकूं, है ना। कभी कभी ऐसा होता है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो मिनी ब्लॉग के थ्रू मैं आपको दिखा सकूं। और क्या आप यूट्यूब छोड़ रहे? ये सवाल बहुत लोगों ने पूछा है। ये मनीषा ने मुझे पूछा है कि क्या आप यूट्यूब छोड़ रहे हो? नहीं, मैं बिल्कुल यूट्यूब नहीं छोड़ सकती हूँ। मुझे यूट्यूब से बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत कुछ मुझे आगे अभी करना है यूट्यूब पे। तो नहीं, यूट्यूब छोड़ने का सवाल ही नहीं बनता है। इससे मुझे बहुत पहचान मिली है, बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, मतलब एक रिस्पेक्ट होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, वो सारी चीज़ें मिली हैं। और मुझे खुद भी अच्छा लगता है कई चीज़ों के ऊपर बोलना, कई चीज़ों के ऊपर प्रतिक्रिया देना, और कई चीज़ों को शूट करना, ये सारी चीज़ें, ब्लॉग डालना। आप लोगों का इतना सपोर्ट है, मैं क्यों छोड़ूंगी यूट्यूब। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो चाह ही रहे हैं कि मैं यूट्यूब छोड़ दूँ। आपके लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कई लोग ऐसे भी होंगे, शायद वो बोल ही रहे होंगे कि कभी ये यूट्यूब छोड़े, लेकिन मैं यूट्यूब नहीं छोड़ूंगी। मैं क्यों छोड़ूंगी मैं, ठीक है। आप शॉपिंग वाली वीडियो में प्राइस क्यों नहीं बताते हो? ये सवाल है आशु का। आशु, मैं शॉपिंग वाले ब्लॉग में प्राइस नहीं बताती हूँ। इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ क्यों नहीं बताती हूँ। एक तो ना, प्राइस ऐसा नहीं है कि प्राइस नहीं, आप लोग भी गेस कर लेते होंगे, प्राइस ऐसा कुछ नहीं है। प्राइस ना बताने का रीज़न ये है कि काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि हम शो ऑफ कर रहे हैं, कि अगर मैंने बता दिया कि ये 1000 रुपये का, ये 2000 का, या 5000 का, या 10,000 का भी है कोई चीज़, तो काफ़ी लोगों को ये लगता है ओ माय गॉड, ये तो शो ऑफ कर रही है, कि हाँ भाई दिखा रही है कि 10,000 की चीज़ मैंने ली है। आज की डेट में ऐसा कोई नहीं, इंसान नहीं है जो अपने लिए अपनी मनपसंद की चीज़ नहीं ले सकता है, चाहे वो कैसे भी ले, ठीक है। तो प्राइस ना बताने का रीज़न ही यही है मेरा। उसमें बहुत कम ब्लॉग्स होंगे जिनमें मैंने पर्टिकुलर एग्जैक्ट प्राइस बताया होगा, 1-2 ब्लॉग होंगे, वरना मैं कभी प्राइस नहीं बताती हूँ। और इसके पीछे मेन रीज़न ये है, मेरे हस्बैंड जी, वो हमेशा बोलते हैं कि चीनू नहीं बताना है प्राइस, सामने वाले बंदे को ये नहीं लगना चाहिए कि तुम अपने आप को बड़ा दिखा रहे हो प्राइस बता के, या कुछ ऐसा है। क्योंकि देखिए, ये समाज है, यूट्यूब है,
इतना बड़ा यूट्यूब है, ठीक है, उसमें कितने तरह के लोग होंगे। चलो मैं प्राइस बता के तो मैं ये सोच रही हूँ कि चलो आपको थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कितने का है, लेकिन उन 10 लोगों में से 8 लोग ऐसे होंगे जो ये सोचेंगे कि ये दिखावा कर रही है, तो इसलिए मैं प्राइस नहीं बताती। तो दोस्तों एक कॉमन सवाल है जो मैं जब से यूट्यूब मैंने शुरू किया या इंस्टा पे भी हूँ मैं, ये सवाल मैं एक बंदों का नाम लूँगी, ये सवाल कम से कम 10-15 बंदों ने पूछा है कि आप ऋषिकेश में कहाँ पे रहते हो। देखिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है बताने में ऋषिकेश में कहाँ पे रहती हूँ, लेकिन आप लोग अच्छे हैं, ठीक है। जैसे जिसने मुझे पूछा है सवाल, नवीन, जिन्होंने मुझे सवाल पूछा, आप अच्छे हो नवीन भाई, ठीक है। हो सकता है आपके आड़ में 10 लोग ऐसे भी हैं यूट्यूब में जो जानबूझ के, जैसे छिचोरे टाइप के होते हैं ना, जो दूसरों को परेशान करते हैं, ये करते हैं। मैंने अपना एड्रेस बता दिया, मैं कोई स्टार नहीं हूँ, कोई वो नहीं हूँ बॉलीवुड स्टार की मेरे घर के आगे भीड़ लग जाएगी, लेकिन अगर मैंने एड्रेस बता दिया, कुछ लोग इक्का दुक्का ऐसे लोग होते हैं जो दूसरे को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, या जो जेलस भावना होती है जिनके अंदर ये होता ही नहीं कि क्या किसी की माँ बहन है, किसी की प्राइवेसी है, ये चीज़ें नहीं होती कई लोगों के अंदर, और वो मेरे घर के सामने आ जाएंगे। मेरे सास ससुर है घर में, मेरे हस्बैंड है घर में, दीदी का लड़का रहता है, बहुत मतलब देवर देवरानी है, उनकी लड़की है, मेरा बेटा है। कई बार घर में कई मेहमान आते हैं, अगल बगल पड़ोसी हैं, किसी ने ऐसा कुछ बोल दिया, कुछ कर दिया तो अच्छा नहीं लगता है। देखो उस बंदे का कुछ नहीं जाएगा, वो तो करके चला जाएगा, ठीक है, बोल के चला गया, कुछ भी करके चला गया, लेकिन मेरे को यहाँ रहना है, मेरी इमेज खराब होगी, उस बंदे का कुछ नहीं जाएगा। आपने कभी भी देखा होगा कि परिवार में या गांव में एक बंदा ऐसा होता है जो बहुत लड़ाकू टाइप का होता है, जिसकी कोई इज्जत नहीं होती है, उसके बारे में सब लोग ये बोलते हैं, अरे इसका तो कोई इज्जत है ही नहीं, इसका क्या है। लेकिन जो बंदा उसके मुंह लगेगा उसको बोलते तुझे क्या हो गया था, तू क्यों मुंह लगा, तू तो ठीक है। तो यही एग्जाम्पल है, इसीलिए मैं एड्रेस नहीं बताती हूँ, ठीक है। और सवाल तो भाई इतने हैं आज की, मैं बता नहीं सकती, है ना। सबसे मेन सवाल है जो मेरे ख्याल से जब से मैंने यूट्यूब से पहले भी, जब मैं यूट्यूब पे भी नहीं थी उससे पहले से ये सवाल चला आ रहा है कि तारा राहुल आपकी क्या लगती है। तो भाई क्या जवाब दूँ मैं इसका? स्पष्ट जवाब दूंगी। तारा राहुल मेरी छोटी बहन है, ठीक है। वो मुझे अपनी बड़ी बहन की तरह मानती है, हर छोटी मोटी बात मुझसे शेयर करती है, कहीं पे एडवाइस चाहिए होती तो शेयर करती है। मतलब मुझे ये लगता है कि उसकी मतलब कोई बड़ी बहन नहीं है, तो उसने वो दर्जा मुझे दे रखा है, उसने मुझे यहाँ अपने यहाँ पे रखा हुआ है, सर में बिठा के रखा है, मुझे ऊपर मानती है, तो मुझे अच्छा लगता है। और ऐसा भी नहीं था, मैं तारा को तब से जानती हूँ जब वो यूट्यूब पे थी भी नहीं, ठीक है, जब वो इंस्टा पे थी और उसके 10,000 फॉलोवर थे, तब हमारा मतलब एक वो मैच होनी, वाइब्स होती है ना, कि मतलब विचार मैच होने, कि वो कुछ बोलती तो मैं अंडरस्टैंड करती हूँ, मैं कुछ बोलती तो वो अंडरस्टैंड करती है, कुछ मतलब कहीं फंस जाती है, कुछ उसे कन्फ्यूज़न होता है तो पूछती है, तो अच्छा लगता है। और उसने वो दर्जा दिया है पहले से ही, ठीक है। यूट्यूब पे तो अभी तारा मतलब अब जाके आप लोग उसे जानते हैं कि ये है, मैं बहुत पहले से जानती हूँ और बहुत अच्छा रिलेशन है हमारा। जैसे मेरी अपनी छोटी सिस्टर शोभा है, वैसी मेरे लिए तारा है, ठीक है। दोनों मेरे लिए छोटी बहनें हैं। और काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न इसलिए भी होता है, हमारी शक्ल मैच होती है, हमारी शक्ल नहीं, हमारी भावनाएं, हमारे विचार, हमारे हर चीज़ें मैच होती हैं। तो तारा मेरी छोटी सिस्टर है, उसने मुझे बड़ी बहन बनाया है, माना है, तो मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। अच्छा, एक कमेंट आया है सीता राजेंद्र नाथ, शायद लड़की है, डीपी लगा रखी है, आई डोंट नो। सीता राजेंद्र नाथ जी का कमेंट है, तुम इतनी ओवर एक्टिंग क्यों करती हो? भाई मेरे मतलब आप लोगों को मतलब ऐसा लगता है मैं ओवर एक्टिंग करती हूँ, मेरा नेचर ही ऐसा है। मैंने अपने दिल में एक बचपना जिंदा रखा है अपना, तो पता नहीं वो बचपना आपको ओवर एक्टिंग लगता है या क्या लगता है, पता नहीं, भगवान जाने। बट बहन मैं ओवर एक्टिंग नहीं करती हूँ, ठीक है। मतलब आप कैसे मतलब किसी को जज कर लेते हैं, मतलब वीडियो के थ्रू आपने मुझे जज किया होगा। मैं तो मतलब नहीं करती हूँ ओवर एक्टिंग, मैं जितना डाउन टू अर्थ, जितना सिंपल रहने की कोशिश करती हूँ मैं, और रहती भी हूँ मैं, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि मैं ओवर एक्टिंग करती हूँ तो कोई बात नहीं बहन, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन नहीं करती हूँ मैं ओवर एक्टिंग। और दोस्तों जितने लोग ये ब्लॉग देख रहे हैं, अगर आपको भी लगता है कि मैं ओवर एक्टिंग करती हूँ, अगर करती हूँ प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। पर मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई भी ओवर एक्टिंग करी है, मैं जैसी हूँ मैं वैसे आपको दिखाती हूँ। और जिसको मेरी एक्टिंग से दिक्कत है, भाई सीधी और साफ बात है, मैं एक चीज़ बता देती हूँ, अगर आप
किसी का ब्लॉग देख रहे हैं, किसी की वीडियो देख रहे हैं, आपको अच्छी लगती है तो वेल एंड गुड है। बुरी अगर आपको कुछ कमी लग रही है उसमें आप बता सकते हैं। आपने कहा है मैं ओवर एक्टिंग करती हूँ, तो मैं अपने जितने भी सब्सक्राइबर है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि सच में मैं ओवर एक्टिंग करती हूँ, क्योंकि ये सवाल पहली बार मेरे पास आया है और मैं नहीं करती हूँ ओवर एक्टिंग। बहन आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है इस बात की। एक भाई है KS, पता नहीं कैसी आईडी है, भगवान जाने, नंबर सा लिखा हुआ है लास्ट में, KS करके है, ठीक है। माँ कसम मेरे को तो ये समझ में नहीं आता तुम लोगों के घर में माँ बहन होती है या नहीं होती है। मुझे एक चीज़ बताइए, इस बंदे ने इतना घटिया सवाल पूछा है ना, और मैं तो ये लगता है इनके घर में बहनें भी होंगी ना तो वो भी डर के रहती होंगी भाई ऐसे लोगों से। तो भाई तमीज़ से रहो तुम लोग, इंसान हो जानवर हो, क्या सवाल है ये है। मैं अपने पति के साथ क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ, क्या है क्या नहीं है मेरा सीन, है ना। तुम में मैं कोई सफाई नहीं दूंगी, ठीक है। और मैं अपने मतलब मैं क्या बोलूँ यार भाई, तू अपनी तेरी बीवी से ये सवाल करेगा कोई आदमी जो तू सवाल लिख रहा है मुझे, है तो तुझे कैसा लगेगा है। एक हस्बैंड वाइफ की प्राइवेट बात है कोई, तुझे क्या बोलने की ज़रूरत है कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया है। मेरा हस्बैंड मुझे सेटिस्फाई है नहीं है तुझे क्यों बताऊँ मैं, है सेटिस्फाई है मेरा हस्बैंड तभी मैं, हमारा एक बेटा भी है, ठीक है, अच्छा घर परिवार चल रहा है मेरा। तो आगे से ना ऐसे ये जो तूने मतलब, मैं सॉरी कुछ गाली ना दे दूँ, मैं ऐसे सवाल कभी पढ़ती नहीं हूँ, मैं ऐसे माहौल में कभी ना रही भी नहीं हूँ। एक तो मुझे रोना भी आ रहा है इस सवाल को देख के। तो भाई अगर तुम्हारे घर में बहन है, ठीक है, और तुम्हारी बीवी है और तुम्हारी माँ है सबसे बड़ी, तो अपनी माँ से पूछना कि तेरे पापा, अपने पापा के बारे में पूछना ये सवाल। अगर तेरी मम्मी जवाब दे देगी इस बात का तो मैं भी दे दूँगी, ठीक है। और अपनी बहन से पूछो कि तेरा पति, उसके पति के बारे में ऐसे पूछना, ठीक है। तो अगर वो जवाब दे देगी तो मैं भी दे दूँगी। तो तुम माँ के पेट से जन्म लिया है तुमने, कि आदमी है साला, क्या है तू। तो आखिरी बार बोल रही हूँ, इसके बाद ये इस आदमी ने पहले भी एक बार ब्लॉग में मुझे कमेंट किया था और मेरे रील में भी कमेंट किया था इसने, बड़ा भद्दा सा कमेंट, ठीक है। आखिरी बार बता रही हूँ, इसके बाद अगर कुछ भी अंट शंट जो भी तुम लिखते हो, इसने 2-3 मैसेज किया मुझे, दोनों तीनों इतने बकवास मैसेज है ना कि बता नहीं सकती। तो बता दिया है मैंने, आगे से अगर ऐसा कोई भी हुआ, कुछ भी तुमने मैसेज किया और किसी भी लड़की के लिए, तो भाई अपनी माँ को, अपनी बीवी को और अपनी बहन को एक बार दिमाग में सोच के ये सवाल करना, ठीक है। साले तुम जैसे औलादों की वजह से ही माँ बाप का झुकना पड़ता है सर, और तुम जैसे लोग ही रेप करते होंगे मुझे ये लगता है, ठीक है। तो बुरा लग रहा है तो आगे से सुधर जाना। एक और सवाल आया है दीप्ति का कि जो औरत तारा को गलत बोल रही है आप उसको जवाब क्यों नहीं देते हो। अच्छा, जो आपने भी देखा होगा, एक लेडीज़ है जो ऐसी तारा के बारे में अंट शंट बोलती रहती है। बहन बोलने के लिए क्या बोलना है उसको, उसके पास ना तो लॉजिक होता है, कुछ भी बोल देती है बहन, बस व्यू होते हैं ना, व्यू कमाने होते हैं कि इसके ऊपर कुछ बोल दो तो व्यू आ जाएंगे। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों के चैनल को बिल्कुल मत देखा करो। मेहनत करनी है, कुछ करनी है, किसी का भी नाम लेके, और उस औरत ने सितारा बहुत लोगों के लिए बोला है उसने, गलत फलत और व्यू भी आ जाते हैं। तो आप लोग ऐसे लोगों के चैनल में बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि आप लोग जानते हैं ना हम लोग कैसे हैं, क्यों। तो आप लोगों को ऐसे लोगों के चैनल को देखने की ज़रूरत ही नहीं है जो दूसरे के नाम पे वो करते हैं। और बोलने के लिए बहन, मैं उसके ऊपर मैंने एक बहुत पहले बनाया था, नाम नहीं लिया था, नाम मैं अभी भी नहीं लूँगी, क्यों फालतू की पब्लिसिटी देनी है उसको, है ना। बनाने के लिए मैं अभी भी उस पर 10 ब्लॉग बना दूँ, अच्छे व्यू आ जाएंगे, लेकिन उसको फालतू की पब्लिसिटी क्यों देनी है। वो ये चाहती है कि हम उसके ऊपर ब्लॉग बनाएं, उसे और पब्लिसिटी मिले और जाके लोग उसके चैनल को देखें, लेकिन गलत लोगों को कभी सपोर्ट नहीं करना है। मैंने ये पहले से सीखा, ना मैं कभी करूँगी ना। उसका जवाब भी क्यों देना है, तो मैंने भी तारा को यही बोला, मैंने कहा भाई नहीं। अब देखो रोड में कीचड़ पड़ा हुआ है, गोबर होता है ना, गोबर रोड में पड़ा रहता है, आप 2 काम कर सकते हो, या तो आप उस कीचड़ को लांग के जा सकते हो, साइड से निकल सकते हो, या तो आप उस गोबर के ऊपर पाँव रख सकते हो। तो समझदार आपको बनना है कि आपको करना क्या है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उस गोबर के साइड से निकलें,
गोबर के ऊपर पाँव क्यों रखना, पाँव तो अपना ही गंदा होगा। अब तारा या मैं या कोई भी उसके खिलाफ बोलेंगे, वो भी हमारे खिलाफ कुछ बोलेगी, उसे तो फालतू की पब्लिसिटी मिलेगी। तो बहन नहीं चाहिए, आपको जो लगता है आप बोलो। और आप प्लीज़ हमारे जितने सब्सक्राइब फॉलोवर्स हैं प्लीज़ उसके यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल जाके ना देखिए, वो उटपटांग बोलती है और किसी के बारे में बोलती है। भाई एक सवाल मेरे पास और आया है संजय के नाम से। अब पता नहीं ये बंदा नोन में है अननोन में है, पता ही नहीं चल रहा है, बट इस बंदे ने मेरे को एक सवाल लिखा है। मुझे यही समझ में नहीं आया है कि ये लोग शक्ल के बेस पे जज करते, किस चीज़ के बेस पे जज करते हो आप। मुझे बंदे ने सवाल करा है कि आपके पति बहुत स्मार्ट हैं और आप अपने पति को डिज़र्व नहीं करती हैं। ठीक है, कि मतलब वो आपसे ज़्यादा सुंदर है तो आप उसको डिज़र्व नहीं करते। भाई तुम्हें बहुत पता है इस बारे में कि मैं क्या डिज़र्व करती हूँ क्या नहीं करती हूँ, है ना। मैंने तो नहीं बोला तो अपनी बीवी को डिज़र्व नहीं करता है, ठीक है। और मेरे पति मुझसे बहुत खुश है भाई, लव मैरिज है हमारी, ज़बरदस्ती शादी नहीं हुई है कि उनको रस्सी से बांध के लाया और मुझे रस्सी से बांध के लाई या मैंने उनको किडनैप किया तब शादी हुई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लव मैरिज है हमारी, 5 साल का रिलेशन था हमारा, 5 साल रिलेशनशिप में रहे हम, उसके बाद शादी हुई है हमारी। तो कौन क्या डिज़र्व करता है कौन क्या डिज़र्व नहीं करता है आपसे जानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आप अगर शक्ल के बेस पे इस बेस पे जज करते हो ना, तो कई लड़कियां मैंने ऐसे भी देखी है बहुत सुंदर होती है, शादी के अगले दिन ही भाग जाती हैं या अगले दिन ही कुछ कांड कर देती है, अपने सास ससुर का ध्यान नहीं रखती हैं। तो ऐसी लड़कियां भी नहीं चाहिए भाई। मैं अपने सास ससुर का ध्यान रखती हूँ, बहुत अच्छे से अपने पति का ध्यान रखती हूँ, बहुत अच्छे से अपने बच्चे का ध्यान रखती हूँ, बहुत अच्छे से अपना घर चला रही हूँ, खुश हूँ मैं। तो मैं क्या डिज़र्व करती हूँ क्या नहीं करती हूँ आप छोड़ दीजिए। मेरे पति मुझसे बहुत खुश हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पति के बारे में प्लीज़ मत बोलिए, मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ। मैं अपने बारे में सुन लूँगी, अपने यूट्यूब अपने डांस अपने किसी चीज़ के बारे में भी सुन लूँगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप मेरे पति और फैमिली पे आएंगे मैं बिल्कुल नहीं सुनूँगी, मेरे मुंह से भी कुछ उटपटांग निकल जाएगा, फिर आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। मैं मेरे पति के बारे में पिछले ब्लॉग में भी कुछ बोला था, इस ब्लॉग में भी कुछ बोला है। सेम क्वेश्चन है कि आपके पति घमंडी नहीं है। भाई मेरा पति घमंडी नहीं है और तुम्हें लगता है तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकती हूँ। मेरा पति बहुत डाउन टू अर्थ है, बहुत सबसे मेल मिला के रहता है। ये हर बार यही सवाल आता है कि आपके पति घमंडी हैं। आपको मैं आपको मतलब जवाब मैं आपको क्यों मतलब वो दूँ सर्टिफिकेट दूँ इस चीज़ का कि मेरा पति घमंडी नहीं है। क्यों भाई होगा भी तो मैं क्या करोगे तुम्हारे घर रह रहा है, तुम्हारे घर कुछ कर रहा है, तुम्हें नुकसान हो रहा है मेरे पति के घमंड से, है। और नहीं है मेरा पति घमंडी। जितने लोग जानते हैं मेरे पति को, मेरे पति का बहुत अच्छा नेचर है, डाउन टू अर्थ नेचर है। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा पति घमंडी है। और मैं आखिरी बार कह रही हूँ, इसके बाद मेरे पति के लिए कोई कुछ नहीं बोलेगा। मैं माँ कसम खा के कह रही हूँ, अगर इसके बाद मेरे पति के लिए कोई भी कमेंट आए मैं अपने लिए सुन लूँगी, मैं अपने बच्चे के लिए और अपने पति के लिए बिल्कुल नहीं सुन सकती, बिल्कुल नहीं। तो चलिए दोस्तों, आज के ब्लॉग की समाप्ति करनी पड़ेगी। मैं थोड़ा ज़्यादा भावुक हो गई हूँ आज के ब्लॉग को देख के, क्योंकि पता नहीं लोग इतना नेगेटिव कैसे सोच लेते हैं मेरे पति के लिए मेरे लिए, हम जबकि मतलब ऐसा कभी किसी का साथ बुरा भी नहीं किया है हमने, ठीक है। मतलब ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम किसी के बारे में कहीं बुरा सोचें। एक तो मेरे को ना रोना आ जाता है बार बार पे। तो अभी आएंगे ना मेरे हस्बैंड ऊपर है, देखेंगे ना मैं रो रही हूँ तो कहेंगे कि बस उनको बिल्कुल पसंद नहीं है अगर मुझे रोते हुए देख लेंगे। तो प्लीज़ आप लोग ना अच्छे कमेंट कीजिए और प्लीज़ पति के लिए मैं नहीं करेंगे आज के बाद, ठीक है। जो पूछना है मेरे लिए पूछिए, पति के लिए अच्छे कमेंट कर सकते हैं, पर जो आप जानते नहीं उनके बारे में तो बुरा कमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के ब्लॉग की समाप्ति यहीं पे करते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट करके मुझे भी हंसाइए, क्योंकि मैं बहुत जल्दी ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और मिनी ब्लॉग आपको कैसे लग रहे हैं मेरे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मेरे मिनी ब्लॉग देखिए, अगर अच्छे लग रहे हैं तो शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ और लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिए, मेरे चैनल को साथ दीजिए इसी तरीके से जिस तरीके से आप दे रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए कल्पना ब्लॉग्स। जय माता दी दोस्तों।